सुप्रभातम बच्चों। देखो बच्चों, हमने अभी तक इस पहले पाठ से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से दो पद पढ़ लिए हैं। अब हम पहुंचे हैं तीसरे पद में। तो देखो इसमें कवि क्या कह रहा है। अभी तक कवि ने कहा कि मैं संसार में जो मेरे हृदय में प्रेम है उसको संसार में बांटना चाहता हूँ। सभी संसार में उस प्रेम का व्यवहार मैं संसार से करवाना चाहता हूँ। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। क्या है यौवन का उन्माद? यौवन मैंने जवानी, और उन्माद मैंने जो मेरी प्रेम की सनक है, जो प्रेम का संसार में देखना चाहता हूँ, है ना, तो वही मेरी प्रेम की सनक है। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, जवानी की उन्माद प्रेम की सनक लेकर के मैं इस संसार में फिर रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और उन्हीं उन्मादों में मुझे अवसाद भी हो जाता है। तो इस कविता की विशेषता रही है कि इसमें प्रत्येक पद में कवि का विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं है, विरोधाभास है। मैंने पहले भी बताया था, विरोध का आभास मात्र है। ऊपर की पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, और उसी उन्माद में कह रहे हैं कि मैं अवसाद लिए फिरता हूं। तो अवसाद क्या है? दुख, उदासी, निराशा। निराशा भी मुझे हो जाती है। कब हो जाती है निराशा? जब मैं उस प्रेम संसार में प्रत्येक प्राणी के भीतर उस प्रेम को देखना चाहता हूँ। तो जब उस प्रेम को मैं संसार तक प्रत्येक प्राणी के हृदय में नहीं स्थापित कर पाता हूँ, नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे दुख भी होता है, उदासी भी होती है, मुझे निराशा भी होती है। तो वही क्या है? अवसाद है। तो यहाँ विरोध नहीं है कवि का। कवि यहाँ पर कह रहा है कि मुझे तो प्रेम की सनक है, लेकिन जब उस प्रेम को मैं प्रत्येक हृदय में स्थापित नहीं कर पाता हूँ, प्रत्येक प्राणी के भीतर जब उस प्रेम भावना, वो करुणा भावना मुझे जब दिखाई नहीं देती है, तो मेरे मन में एक निराशा भी हो जाती है, एक उदासी भी आ जाती है ना। तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, तो मुझे अवसाद भी हो जाता है। तो उन्माद और अवसाद दोनों को साथ लिए मैं फिर रहा हूँ। तो जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, तो मैंने पीछे कहा था कि कवि क्या कह रहा है, कवि ने भी प्रेम किया है ना। वो प्रेम आज कवि का व्यापक हो गया है ना। तो वो प्रेम अपने प्रियतम के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। बाहर तो हंसाती है, बाहर हंसाना मैंने कि बाहर मैं रो नहीं सकता हूँ, संसार मुझे क्या कहेगा, संसार मेरा उपहास उड़ाएगा, इसलिए उसकी याद में उसको याद कर करके मैं बाहर तो हंसता रहता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर मैं रोता रहता हूँ, है ना। उसके प्रेम में मैं अंदर तो रोता हूँ, लेकिन बाहर जग दिखाई के लिए, संसार के दिखावा के लिए मुझे हंसना पड़ता है ना। तो उसी की याद में मैं बाहर तो हंसता हूँ, और भीतर ही भीतर उसकी यादें क्या करती हैं, मुझे रुलाती रहती हैं, है ना। तो जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं हाय क्या है? किसी की याद लिए फिर रहा हूँ। किसकी याद कर रहा है? अपना प्रियतम किसको मानता है कवि यहाँ पर? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि उस परमात्मा को ही अपना सच्चा प्रेमी कवि यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रेम तो हम परमात्मा से ही कर सकते हैं, संसार का प्रेम तो हमसे बिछुड़ सकता है ना। उस प्रेम में टूटन हो सकती है, वो प्रेम टूट सकता है, लेकिन परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है वो कभी नहीं टूटता है, वो अटूट होता है ना। तो यहाँ पर कवि की हृदय की वेदना प्रकट हुई है
मैं हाय कह करके कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो कवि की करुण वेदना यहाँ पर हृदय की प्रकट हुई है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ठीक है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि यहां पर प्रश्न कर रहा है कि क्या सत्य को, उस सत्य को, सत्य रूप परमात्मा को किसी ने जाना है? कितने भी यत्न क्यों न कर ले, उस ईश्वर को ज्ञान हुए बगैर उस ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। लेकिन संसार क्या करता है? अनावश्यक प्रयत्न करता है जिससे ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। उस ईश्वर को तो ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है ना। तो कर यत्न मिटे सब, जितने भी यत्न करो वो सारे यत्न मिट जाएंगे। उन यत्नों से उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको हम नहीं जान सकते हैं। वो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, उसको हम, जो सांसारिक यत्न है, अनावश्यक यत्न है, उनसे हम उस ईश्वर को नहीं जान सकते। तो कवि यहाँ पर यही प्रश्न कर रहा है कि कर यत्न मिटे सब, जितने भी यत्न करो तुम वो सब मिट जाएंगे, लेकिन उस सत्य को आज तक किसी ने जाना नहीं। क्या किसी ने जाना है? हमको बताइए। तो कह रहे नादान वही है हाय जहां पर दाना। अरे वे तो नादान है, मूर्ख हैं, जो क्या करते हैं? हाय। यहां पर भी देखो कवि की हृदय की वेदना प्रकट हुई, हाय कह रहा है बार बार, हाय जहां पर दाना। जहां पर दाना मैंने, जहां पर हमें कुछ उपभोग करने के लिए मिले, उपभोग मैंने जहां हमारी स्वार्थ सिद्धि हो रही हो, लोग वहीं तक सीमित हो जाते हैं। जहां स्वार्थ सिद्धि होती है वहीं हम प्रेम का दिखावा भी करते हैं। जहां स्वार्थ सिद्धि न हो तो वहां हम कोई प्रेम नहीं दिखा पाते हैं, नहीं कर पाते किसी से प्रेम। कहीं पर किसी को हमारी आवश्यकता है, वहां हम किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते अगर उससे हमारा स्वार्थ सिद्धि नहीं होती हो तो, है ना। तो बोला वो नादान है, मूर्ख है, जो क्या है वहीं पर टिके रहते हैं। कहां पर? वहीं तक उनका दायरा होता है, वहीं तक उनके संबंध होते हैं जहां पर दाना मैंने, जहां से उनका कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, है ना। तो नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब यहां पर धिक्कार रहा है कवि यहां पर, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या इस पर भी तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता है? अरे संसार में व्यवहार तो हम देखते ही हैं, संसार को हम देख रहे हैं, परख रहे हैं कि संसार कैसा है। संसार में केवल स्वार्थ से ही आदमी एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस पर भी वो देख रहे हैं कि उससे हम सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जान सकते। उतने से व्यवहार से, केवल स्वार्थ के लिए जो हमारा व्यवहार होता है, उससे हम उस सत्य स्वरूप ईश्वर को नहीं जान सकते। वो जो प्रेम हमारा केवल जो स्वार्थ के लिए हो रहा है, वो निस्वार्थ भी हो जाए, उस प्रेम की व्यापकता हो जाए, तो उससे भी यह आदमी नहीं सीखता है कि उससे हृदय में व्यापकता नहीं आती है। वो तो केवल स्वार्थ का संसार है। कवि कैसा संसार देखना चाहता है? जहां हम प्रत्येक प्राणी से, वो मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, उससे हम प्रेम कर सके। ऐसा संसार कवि यहां पर देखना चाहता है। तो इसलिए जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो मूढ़ हैं, और इस पर भी इस संसार के व्यवहार को देख करके भी वो सीख नहीं पाता है। वहीं से उनको कई बार उपेक्षा भी उनकी होती है, लेकिन उससे भी वो सीखता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा प्रेम कैसा होना चाहिए। निस्वार्थ वाला प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, है ना। तो फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। ये संसार सब कुछ देखता हुआ भी अनदेखा कर देता है ना, उस पर कुछ सीखता नहीं है। और इस ईश्वर को जानने के लिए तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमें गुरुओं से मिलेगा, गुरुओं के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, तब जा करके हमको ज्ञान प्राप्त होगा। और उस ज्ञान से हम सत्य स्वरूप परमात्मा को जानेंगे, और जब उसको जान लेंगे तो हमारा हृदय व्यापक हो जाएगा। अब व्यापक हो जाएगा तो फिर हम प्राणी मात्र से प्रेम करने लगेंगे, है ना। तो उसी प्रेम की बात यहाँ पर कवि कर रहा है कि जो कि प्रत्येक प्राणी से हम निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सके, उसी प्रेम को प्रत्येक हृदय में कवि यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। तो कवि तो कह रहा है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो उस ज्ञान को भुलाना चाहता हूं। कौन से ज्ञान को? जो अभी तक सीखा है, जो अभी तक संसार का ज्ञान सीखा है, स्वार्थ का संसार में जो हमारा व्यवहार है, उसका जो ज्ञान अभी तक सीखा है, उसको मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूं।
अब मेरी कोशिश क्या है कि अभी तक का सीखा हुआ ज्ञान में भुलाना चाहता हूं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, सीखे हुए ज्ञान को मैं अब भुलाना चाहता हूं। और कौन से ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं? जिससे उस सत्य स्वरूप परमात्मा को, अपने प्रियतम को मैं जान सकूं ठीक ठीक से। और तब मेरा हृदय इतना व्यापक हो जाएगा कि मैं प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेम कर सकूं। यही संदेश यहाँ पर कवि का है। ठीक है, तो अगले पद के साथ फिर मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही।